नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग 7 पार्ट पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8। तो अभी हम पार्ट 8 में देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे रुपए 330 में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा है। ठीक है, यानी कि उसका जो प्रारंभिक मूल्य रहा होगा वो कितना है वही हमसे पूछ रहा है और इसका विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है। तो ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पे क्या की, बेची। तो जो ए के पास वस्तु रही होगी वो क्या रही होगी, उसको हम मान लेते हैं यक्स। क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है कि बी को कितने प्रतिशत लाभ पे, 25% लाभ पे। ठीक है, तो कोई भी वस्तु क्या रहती है, खुद का 100% रहती है, लेकिन जब उसमें हम 25% और ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, खुद का 125% होगी। क्या हो जाएगी, खुद का 125%। ये तो क्या है, ए ने बी को दिया इतने में। अब इसके बाद बी क्या कर रहा है, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पे। तो ये क्या है, ये खुद का 100% है, लेकिन जब उसमें हम 20 और ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, खुद का 120%। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 120/100, यानी कि इस बी ने सी को इतने में ये वस्तु दी। अब इसके बाद सी भी क्या कर रहा है, उसमें कुछ अपना लाभ कमा रहा है। तो सी ने क्या किया, डी को 10% लाभ पे। तो पहले तो ये चीज क्या थी, खुद का 100% थी, लेकिन जब उसमें हमने क्या किया, 10% और ऐड कर दिया तो ये क्या होगी, खुद का 110% हुई। क्या हुई, खुद का 110%। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 110/100। और इसके बाद क्या कह रहा है, पर बेची यदि डी ने उसे कितने रुपए में खरीदा। तो अब इतना प्रतिशत सबको लाभ मिलने के बाद अब जो डी है वो इस वस्तु को कितने में पा रहा है, रुपए 330 में। ध्यान से देखिए, रुपए 330 में अब डी को मिल रहा है। तो ये पूछ रहा है कि उसका प्रारंभिक मूल्य, यानी कि ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदी होगी। क्या, ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदी होगी। तो आइए हम ए यहां से निकालते हैं। तो यहीं पे देखिए कुछ काटा पीटी को मचाते हैं जिससे ये चीजें क्या हो जाए, छोटी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस 0 से ये 0 गायब हो सकता है क्या। यहाँ पे देखिए इस 0 से A0 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 बचे 10, यानी कि 6/5 यहाँ पे हो जाएगा। और इसको क्या करते हैं हम, सीधे 25 से कर देते हैं। तो 25 चौका 100 और 25 बचे 125, यानी कि हमारा जो अब आएगा ये क्या आएगा, यक्स गुणे 5/4 गुणे 6/5 गुणे 11/10 बराबर रुपए 330। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। अब हम यहां से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 330। और जब हम किसी x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 4, 5 और 10 है ये कहां पे आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे। तो 4 गुणे 5 गुणे 10, और ये जो ऊपर वाला रहता है ये कहां पे आ जाता है, ये नीचे आ जाता है, यहां पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5, 6 और 11। ठीक है, यहां तक ठीक है। यहां तक आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तब देखिए 5 दूना 10 और इस 2 से इस 6 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, यानी कि जो हमारा नीचे अब बच रहा है ये 3 गुणे 11 बच रहा है। क्या बच रहा है, 3 गुणे 11। अब इस 11 से हम क्या करते हैं, इस 330 को कैंसिल करते हैं तो 11 3 33, यानी कि ये क्या हो गया, 30 हो गया। क्या हो गया, ये 30 हो गया। अब हमारा अभी नीचे 3 बचा हुआ है, इस 3 से इस 30 को कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि जो नीचे हमारा बच रहा है ये क्या बच रहा है, 10 गुणे 4 और गुणे 5। क्या बच रहा है, 10 गुणे 4 गुणे 5। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि 5 चौका 20 और 20 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200। यानी कि ए ने उस वस्तु को कितने में खरीद रही होगी, 200 रुपए में। ये हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इस प्रश्न को आप लोगों ने बहुत ही आसानी से समझ लिया होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे शुरू में बताई कि जब हम 25% ऐड करेंगे तो कोई भी चीज क्या रहती है, कोई भी वस्तु क्या रहती है, खुद का 100% रहती है। मैं आपके कैमरे के सामने खड़ा हूं तो मैं यहाँ पे क्या हूं, खुद का 100% हूं, तभी तो आपको पढ़ा पा रहा हूं। अगर 100% में से एक भी प्रतिशत कम हो जाता तो क्या मैं यहाँ पे आपको पढ़ा पाता, नहीं पढ़ा पाता। कोई भी वस्तु क्या रहती है, खुद का 100% रहती है। और उसमें जब हम क्या करते हैं, अगर जैसे कि ये क्या था, ए क्या था, यक्स था, लेकिन जब उसने बी को दिया तो उसने कितना प्रतिशत लाभ कमाया, 25%। यानी कि जब वो बी को दे रहा है तो ये वस्तु क्या है, खुद का 125% है। क्या है, खुद का 125%। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 2। तो थोड़ा सा देख लें कि ये चीजें कैमरे में आ रही हैं कि नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास और भी कोई आदमी नहीं है, तो ये सारी चीजें मैं खुद से करता हूँ, खुद से प्रश्न को टाइप करता हूँ और खुद से कैमरा सेट और जो भी है सारी चीजें खुद से करनी पड़ती हैं। कभी कभी एक मेरा छोटा भाई है, वो मेरी हेल्प कर देता है, लेकिन उसके भी मूड के ऊपर है, कभी इधर गायब तो कभी उधर गायब, ऐसे ही चलता रहता है उसका। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% थोक विक्रेता का लाभांश तथा 15% तथा फुटकर, नहीं एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है। किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादक मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य इतना है। यानी कि किसी निर्माता का लाभांश, जो निर्माता है वो क्या कर रहा है, वो एक वस्तु ली जिसको हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया, और इस पे क्या कर रहा है, 10% क्या कर रहा है, लाभांश ले रहा है। यानी कि वही चीज जब इसमें हम 10% ऐड करेंगे 100 में, तो ये क्या हो जाएगा 110 और बटा में 100। अब इसके बाद क्या कह रहा है, थोक विक्रेता का लाभांश 15%। थोक विक्रेता का लाभांश क्या है, 15%। तो 15% 100 में जब हम 15 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खुद का क्या होगा, 115 होगा। तो 115 बटे में 100। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश कितना है, 25% है। फुटकर विक्रेता का लाभांश, तो वही 100 में जब हम 25 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खुद का 125 बटा में 100 हो उस वस्तु का उत्पादक मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य, यानी कि फुटकर मूल्य क्या है इसका 1265। क्या है फुटकर मूल्य 1265 रुपए, 1265। तो इसका हमें क्या करना है, उत्पादक मूल्य हमने क्या माना था, यक्स माना है। यही हमें क्या करना है, यहाँ से याद करना है। तो आइए हम क्या करते हैं, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 25 चौका 100, 25 पचे 125, और यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो 20 पचे 100 हो जाता है, और 23 पचे क्या हो जाता है, 23 पचे 115। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23। यानी कि फिर से हमें यक्स क्या मिल रहा है, 11 बटे 10 गुणे 23 बटा 20 गुणे 5 बटा 4 बराबर 1265। ठीक है, तो यहीं से हम क्या कर लेते हैं, हम यक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कटने पिटने वाला है तो उसको काट लेते हैं। तो ये देखिए 5 से ये 10 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है 2 बार में। तो अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, वही चीज कि नीचे वाले को हम ले जाके ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो ऊपर वाला रहता है उसको हम नीचे से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए 1265 गुणे 2 गुणे 20 गुणे 4 और बटा, ये ऊपर वाला नीचे लाते हैं 11 और गुणे 23, 11 गुणे 23। तो अब इस 1265 को जब हम यहाँ पे 11 से कैंसिल करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 11 करने 11, और यहाँ पे 16 बन रहा है, फिर 11 करने 11, और 11 पचे 55, और 23 पचे क्या हो गया 115। यानी कि ऊपर जो हमारा बच रहा है, ये क्या बच रहा है
5 गुणे 2 गुणे 20 गुणे 4, क्या बच रहा है 5 गुणे 2 गुणे 20 गुणे 4, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्पादक मूल्य। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 चौका 40, यानी कि 40 गुणे 20 और 4 दूना 8 यानी कि 800। तो उस वस्तु का जो उत्पादक मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा 800, यानी कि ये जो 800 ये क्या है उस वस्तु का उत्पादक मूल्य क्या है 800। यही हमसे क्या कर रहा था प्रश्न में पूछ रहा था। ठीक है, देखिए इसको भी हमने कितनी आसानी से कर लिया। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, यानी कि प्रश्न संख्या 3 पे। तो वो थोड़ा सा ये जो प्रश्न है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट टाइप है, जो कि इसमें बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। और हालांकि इन तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई भी मेहनत नहीं लगती है, अगर एक बार में समझ गए तो बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और 3 हमारा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को रुपए 10,870 में, 2 घोड़े थे, कितने घोड़े थे उसके पास 2 घोड़े थे। ठीक है, और प्रत्येक को यानी कि एक जो घोड़ा है उसको कितने में बेच रहा है 10,870 में। कितने घोड़े को, एक घोड़े को उसने कितने में बेचा रुपए 10,870 में। उसके बाद क्या कर रहा है बेचकर एक पर 16% का लाभ, एक पे क्या हो रहा है उसको 16% का लाभ हो रहा है। तो लाभ को हम प्लस से करते हैं और जो हानि होती है उसको हम क्या करते हैं माइनस से। तो इसके बाद क्या कह रहा है तथा दूसरे पर 16% की हानि, दूसरे पे क्या हो रहा है 16% की हानि, तो हानि को हम क्या करते हैं माइनस से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है उठाई, पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। तो ये चीज आप लोग गांठ बांध लीजिए कि इस तरह के प्रश्न में हमेशा हानि ही होती है। क्या होती है हमेशा हानि ही होती है। और ये जो लाभ और हानि होती है इसको हम क्या मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं। और इसका क्या कर लेते हैं हम स्क्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं। और इसके बाद इसको हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर लेते हैं। इसको आप फार्मूला मान लीजिए या ट्रिक मान लीजिए या चाहे कुछ भी मान लीजिए। तो एक्स हमारा क्या है 16 है, तो 16 का स्क्वायर क्या करते हैं हम 16 का स्क्वायर बटे में 100। और आपको पता होगा कि जो 16 का स्क्वायर होता है ये क्या होता है 256। क्या होता है 16 का स्क्वायर 256। और नीचे हमने क्या लगा रखा है पहले से 100। तो इस 256 को जब हमने क्या किया 100 से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा 2.56% लॉस, यानी कि इस पूरे बिजनेस पे 2.56% का क्या हुआ लॉस हुआ। ये चीज आपको समझ में आई। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी कुछ इसी प्रकार का है। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट करिए। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अभी इन चीजों को मैं इरेज कर दूं। और आज मैं इस वजह से ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाया क्योंकि आज अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। तो मेरे गांव में भी कोरोना से रिलेटेड एक ट्रेजेडी हो गई है, तो फिलहाल उसी में मैं पूरा दिन परेशान रहा। तो इस वजह से अभी वीडियो भी मैं बहुत लेट से बना रहा हूँ। और आज की जो वीडियो अपलोड हो मतलब मैं दोपहर में भी ही अपलोड कर देता हूँ, लेकिन आज काफ़ी रात हो गई है इन चीज़ों में परेशान रहने की वजह से। तो अभी प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी कम है। हालांकि मैं 5 या 6 प्रश्न ऐसे ही लेता हूँ, लेकिन आज मैंने जानबूझ के 4 ही प्रश्न लिए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो हमारा चौथा प्रश्न है। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को रुपए 32,500 में बेच दिए। इसके भी पास 2 घोड़े थे, लेकिन प्रत्येक को यानी कि एक घोड़े को कितने में बेचा, एक घोड़े को इसने कितने में बेचा 32,500 में, रुपए 32,500 में। उसके बाद क्या कह रहा है उसे एक घोड़े पर 15% का लाभ। 2 घोड़े थे उसके पास, कितने घोड़े थे 2 घोड़े थे। ठीक है, एक पे उसको क्या हो रहा है 15% का लाभ। क्या हो रहा है 15% का लाभ, तथा दूसरे घोड़े पे क्या हो रहा है इसको 15% की हानि हो रही है। क्या हो रही है 15% की हानि। तो ये पूछ रहा है कि इस पूरे सौदे पे उसको कितने प्रतिशत का लाभ अथवा कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो वही सेम फॉर्मूला कि इसको हम यक्स मान लेते हैं
और इसको हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर बटे में 100। यस, इस एक्स का क्या कर देंगे हम स्क्वायर और बटे में 100। तो आइए देखते हैं। तो 15 का स्क्वायर और बटे में 100। तो इस 15 का जो स्क्वायर होता है ये क्या होता है 225। क्या होता है 15 का स्क्वायर 225। अगर आपको मैथ पढ़नी है तो स्क्वायर और क्यूब और मान के चलिए कम से कम 25 तक का टेबल यानी कि 25 तक का टेबल पहाड़ा आप याद कर लीजिए, तब तो आप मैथ में अपना कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको स्क्वायर की भी जरूरत हर जगह पड़ेगी, आपको क्यूब की भी जरूरत हर जगह पड़ेगी और टेबल की तो पढ़नी है। अगर मैथ पढ़ना है तो आपको टेबल याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे आप कोई भी ये नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद ये जो 15 का स्क्वायर हुआ ये क्या हुआ 225 हुआ और नीचे हमने क्या लगाया हुआ है 100। तो इस 225 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.25 यानी कि 2.25। और मैंने बताया कि इस तरह के प्रश्नों में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, हानि, यानी कि लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। तो इस पूरे सौदे पे क्या हुआ 2.25% का लॉस हुआ। तो ये वीडियो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो हमारी वीडियो से आप लोग जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करिए और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी कोरोना के टाइम में हमारे जो पढ़ने का संसाधन है वो सीमित हो गया। ऑफलाइन कोचिंग तो पूरी तरह से बंद हो चुकी है और मान के चलिए कि अभी 2 या 3 महीने या 4 महीने या साल भर अभी कोरोना का किसी को नहीं पता कि ये कब तक रहने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको स्टडी ऑनलाइन से ही करनी है। तो एक इस टाइम में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक अच्छे टीचर का सिलेक्शन। देखिए सारे टीचर जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें से किस टीचर की बात आपको समझ में आ रही है ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि जो अपना जितना जानता है वो 100% नहीं देता है। हर कोई ये कोशिश करता है कि जो मैं पढ़ाऊं वो मेरे बच्चों को या जो मेरे भाई हैं उनको 100% समझ में आए। ठीक है, तो अगर हम अपना 100% दे सकते हैं तो क्या आप अपना 100% लगा के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों से ज्यादा सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।